हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया जीओसी में नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जीओसी का जो पार्ट था ना वो हमने कंप्लीट कर लिया था। जीओसी एक्चुअल में हमने पूरी कर ली है। अब इसमें बाकी क्या है, तो इसमें भैया बाकी है टॉटोमेरिज्म, ठीक है ना। और वैसे तो टॉटोमेरिज्म आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, लेकिन इसमें आपको टॉटोमेरिज्म पढ़ना है तो बहुत सारे कंसेप्ट जो है ना वो यहाँ पर जीओसी के अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। चाहे वो रेजोनेंस हो, चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन हो, और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो बात यही है, इसीलिए हम इसको जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के साथ नहीं पढ़ते हैं, इसको हम जीओसी के बाद में पढ़ते हैं। अब देखो कि होता क्या है, टॉटोमेरिज्म क्या होती है ना, इसको हम समझते हैं। तो देखो, टॉपिक है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। इसके कई नाम हैं, इसको डेस्मोट्रोपिज्म, प्रोटोट्रोपी, ठीक है, प्रोटोमोर्फिज्म, कई इसके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन जो है वो टॉटोमेरिज्म जो है वो सबसे कॉमन है। तो आप समझो जरा कि ये पहली बात तो एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ठीक है ना। इट इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कि यार ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है, ठीक है ना। कि याद करो, आपने जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ी थी तो टोटल कितने प्रकार की जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है। सबसे पहले सीआई चेन आइसोमर्स, है ना, या चेन आइसोमेरिज्म, फिर पीआई पोजिशनल आइसोमर्स, फिर एफजीआई फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। इसके बाद में आरसीआई, है ना, रिंग चेन आइसोमर्स, और फिर मेटामर्स, और लास्ट में जो है वो टॉटोमर्स। तो टोटल 6 तरीके की जो है वो अपने पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, और उनमें से ही ये एक है, और इसका नाम क्या है, टॉटोमेरिज्म, ठीक है ना। तो इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब होता क्या है भैया, पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं लिख देता हूं। देखो जरा कि हमारे पास क्या होगा, जैसे इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, CH3CO और ये CH3, ठीक है। ये कोई कंपाउंड है अपने पास, है ना, और ये कंपाउंड जो है वो एसीटोन इसका नाम होता है, कॉमन नेम, ठीक है। और एक दूसरा कंपाउंड ये है CH2, और ये OH, और ये CH3, ठीक है। ये दो कंपाउंड अपने पास। अब जैसे मान लो एसीटोन है, क्या होता है, लिक्विड होता है। एसीटोन लिक्विड होता है। तो एसीटोन में आपने एक कंटेनर में, एक फ्लास्क में जो वो एसीटोन भर रखा है, और इसमें आपने क्या किया, थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस ऐड कर दिया, एसिड या बेस ऐड कर दिया। तो जैसे ही एसिड या बेस ऐड करते हो तो देखा जाता है कि एसीटोन जो है ना वो इस वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला कंपाउंड जो है वापस से एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में यहाँ एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पर दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्म है ना, इसमें CO ग्रुप है, और CO ग्रुप के लिए हम जो प्रीफिक्स काम में लेते हैं वो लेते हैं कीटो, ठीक है ना। तो यहां पर इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म, दिस इज कीटो फॉर्म। अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो ये फॉर्मूला इसका हो गया क्या, C3H6O। और यहां पर देखना जरा, क्या डबल बॉन्ड के लिए तो हम काम में लेते हैं क्या, इन, और OH के लिए काम में लेते हैं क्या, ऑल। तो इसको हम बोलते हैं इनॉल। तो दिस फॉर्म इज नॉन एज इनॉल फॉर्म। ये वाला क्या होता है, इनॉल फॉर्म होता है। अब देखो कि एक कीटो फॉर्म हो गया, दूसरा क्या हो गया, इनॉल फॉर्म हो गया। अब कीटो और इनॉल फॉर्म जो है ना, इसका फॉर्मूला भी देखो आप, क्या है, C3H6O। यार दोनों का फॉर्मूला सेम है ना, और दोनों जो है दोनों के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप भी दोनों में अलग अलग है। ध्यान दो जरा कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो अपने पास क्या है, कीटोन है, जबकि यहां पर क्या है, अल्कोहल या इनॉल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। यार फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा तब तो जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होनी चाहिए, FGI होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई FGI जो है वो ये दोनों नहीं है, क्योंकि FGI में तो क्या होता है ना, जैसे हमारे पास जो वो मान लो एक तो कीटोन है, और फॉर्मूला जो है वो अपने पास वही C3H6O, और एक हमारे पास है एल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला देख लो, ये भी क्या है, C3H6O। दोनों का फॉर्मूला जो है बिल्कुल क्या है, सेम है। यहां पर जो कीटोन है, यहां एल्डिहाइड है, ये दोनों FGI है। ये दोनों को हम FGI बोल सकते हैं, लेकिन FGI से पहले हम इनको टॉटोमेरिज्म बोलेंगे, टोटोमर्स बोलेंगे, ठीक है। अब क्या है कि भाई FGI और टॉटोमेरिज्म में डिफरेंस ये होता है कि यहां पर दोनों फंक्शनल ग्रुप, जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है ना, ये आपस में जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं।
या इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहता है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, जबकि यहाँ FGI में ऐसा नहीं होता। हम नहीं बोल सकते कि जो एसीटोन है ये प्रोपेनॉल में जो है वो चेंज होगा और प्रोपेनॉल जो है वो एक तरीके से एसीटोन में कन्वर्ट होगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है कि भाई टॉटोमेरिज्म में क्या होगा कि दोनों फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप होंगे और दोनों एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे। डायनेमिक का मतलब है इक्विलिब्रियम, वैसे तो एक जो है वो बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम इज ए डायनेमिक प्रोसेस, लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है ना, कभी रुकता नहीं है। इक्विलिब्रियम पर देखने पर लगता है कि यार रिएक्शन रुक चुकी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर देखो हमारे पास ये एक तो एसीटोन हो गया, दूसरा जो है क्या हो गया, इनॉल हो गया। तो यहां मैं इसको यूं लिखूंगा कि भाई व्हेन टू functional groups है ना, when two compounds, इसको ऐसे लिखूंगा, when two compounds with different functional group are in dynamic equilibrium with each other, ठीक है, कि two compounds with different functional group are in dynamic equilibrium with each other, then both compounds are called tautomers of each other, ठीक है। बोथ कंपाउंड्स आर कॉल्ड टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, दोनों कंपाउंड जो है वो एक दूसरे के क्या कहते हैं, उनको टॉटोमर्स बोलते हैं। और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, टॉटोमेरिज्म बोलेंगे। ये हमारे पास जो है वो टॉटोमेरिज्म है। अब देखना जरा कि चलो ये तो टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन हो गई कि दो क्या होंगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे और दोनों फंक्शनल ग्रुप के बीच में क्या रहेगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहेगा। और भैया देखो आइसोमेरिज्म है तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा ही रहेगा, है ना, क्योंकि आइसोमेरिज्म की कंडीशन ही यही रहती है क्या कि जो इनका केमिकल फॉर्मूला है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो हुई एक बात। फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि टॉटोमेरिज्म जो होती है ना, टॉटोमेरिज्म, ठीक है, ये एसिड या बेस कैटलाइज्ड होती है। कई बार स्टेटमेंट पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म एसिड या फिर बेस कैटलाइज्ड होती है। बिना एसिड या बिना बेस की प्रेजेंस में जो है वो हम बोलेंगे कि टॉटोमेरिज्म नहीं होगी, है ना, कि अब्सेंस अगर है, एसिड या बेस है ही नहीं, तो जो है वो ये वाला कंपाउंड इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। कई बार ऐसे भी कंडीशन आती है कि जैसे एसीटोन जो है वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है अपने, ये कीटो है, ये इनॉल है ना, तो जो कंटेनर है उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वो इनॉल फॉर्म बन जाएगा। जैसे यहाँ पर इनॉल फॉर्म का कंटेंट बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ टू 10⁻³ होता है। तो इनॉल बनेगा लेकिन बहुत ही कम बनेगा। और कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जहाँ पर जो वो कीटो फॉर्म बहुत ही कम होता है और इनॉल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा होता है। इसको हम बोलते हैं परसेंटेज इनॉल कंटेंट, कि भैया इनॉल कंटेंट कितना है, कंटेनर था ना, अब टॉटोमेरिज्म हो रही है, कीटो इनॉल में बदल रहा है, इनॉल कीटो में बदल रहा है, कितना परसेंट जो है वहां पर इनॉल फॉर्म होगा, कंटेनर में टोटल कितना परसेंट इनॉल फॉर्म होगा, कीटो ज्यादा होगा कि इनॉल ज्यादा होगा, ये टॉपिक हम अभी आगे कवर करेंगे, ठीक है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, 3-4 ऑप्शन दे दिए, पूछेगा कि किसमें इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा है, कहाँ इनॉल कंटेंट सबसे कम है, इस तरीके का सवाल जो है यहाँ से पूछा जाता है। तो हमारे पास जो है ये है कि टॉटोमेरिज्म इज एसिड और बेस कैटलाइज्ड, ठीक है, कि यार टॉटोमेरिज्म जो होती है ना वो एसिड या फिर बेस कैटलाइज्ड होती है। बिना एसिड बिना बेस के जो है वो टॉटोमेरिज्म यहाँ पर नहीं होगी। अभी मैं आपको इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा कि ये वास्तव में जो है वो चला कैसे, कि जो कीटो फॉर्म है वो इनॉल में कैसे बदलता है। अभी हम बात करेंगे कि टॉटोमेरिज्म कितने तरीके की होती है, ये भी हम पढ़ेंगे, है ना, बहुत सारी जो है वो टॉटोमेरिज्म में चीज़ है। तो टॉटोमेरिज्म इज एसिड और बेस कैटलाइज्ड
फिर अगला जो पॉइंट है ना वो ये है कि भाई इन टॉटोमेरिज्म शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस। यहां पर प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है ना। टॉटोमेरिज्म इज ऑल्सो नॉन एज प्रोटोट्रॉपी, डेस्मोट्रोपिज्म, ठीक है, प्रोटोट्रॉपी या डेस्मोट्रोपिज्म है ना। इसको जो है वो इन सब नामों से भी बोलते हैं, या इसको प्रोटोट्रोपिज्म भी बोलते हैं, प्रोटोट्रोपिज्म, ठीक है। कई नाम होते हैं इसके, बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं टॉटोमेरिज्म के, ठीक है। तो ये हुई हमारे पास एक दो बातें। फिर एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, टॉटोमेरिज्म takes place is shown, tautomerism is shown due to acidic nature of अल्फा हाइड्रोजन, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टॉटोमेरिज्म जो होती है ना वो अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर के कारण होती है। जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और उसी एसिडिक नेचर के कारण टॉटोमेरिज्म जो है वो होती है। अगर मान लो अल्फा हाइड्रोजन कहीं पर ना हो तो इसका मतलब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इस केस में टॉटोमेरिज्म नहीं होगी, है ना। तो टॉटोमेरिज्म के लिए एटलीस्ट कंपाउंड में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो क्या है, होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूं, फॉर टॉटोमेरिज्म there should be minimum one alpha hydrogen in compound, ठीक है। क्या टॉटोमेरिज्म के लिए कंपाउंड में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए। बिना अल्फा हाइड्रोजन के हम बोलेंगे कि कभी भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगी, बिना अल्फा हाइड्रोजन के टॉटोमेरिज्म की बात नहीं करेंगे। चलो ठीक है, ये तो हुई सारी बातें जो टॉटोमेरिज्म के लिए आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर देखो एक चीज आई है कि एक तो अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर, है ना। दूसरा कि यार ये कीटो फॉर्म इनॉल में कन्वर्ट होता है, हमने बोला, लेकिन ये होता कैसे है, मैकेनिज्म क्या है। फिर एक और कि टॉटोमेरिज्म एसिड या बेस कैटलाइज होती है, कि एसिड मिला दोगे तो भी टॉटोमेरिज्म हो जाएगी, बेस मिला दोगे तो भी टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। तो दोनों ही केस में जो है वो आखिर ऐसा होता क्या है कि यार टॉटोमेरिज्म होती है, कीटो फॉर्म इनॉल में कन्वर्ट होता है। देखना जरा, क्या इसको तो मैं मिटा रहा हूं, कुछ जो है वो हम इसमें पहले तो ये देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का क्यों होता है। देखो जी, हाँ जी, देखो एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कि भैया मेरे कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। क्यों होता है एसिडिक नेचर का, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये तो हमने पहले ही सीख लिया है ना। जीओसी में जहां मैंने एल्केन की स्टेबिलिटी की बात करी थी, उससे जस्ट पहले जो है वो अल्फा हाइड्रोजन बताए हैं, है ना, एल्कीन की स्टेबिलिटी। तो अल्फा हाइड्रोजन देखना जरा कि जैसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे मान लो ये है अपने पास एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। अब हमें पता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन जो होता है वो वो अल्फा होता है, कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन ये अल्फा, और हम इसी की बात कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन जो है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है, ठीक है। रीजन ये है कि याद करो मैंने आपको कहा था कि एसिड क्या होते हैं, तो एसिड होते हैं भैया जो H+ रिलीज करते हैं,
और अगर H प्लस रिलीज करने के बाद इनका जो कॉन्जुगेटेड बनता है वो कॉन्जुगेटेड अगर स्टेबल है तो इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बात ऐसी है कि भैया जी ये जो है ना हाइड्रोजन एसिडिक इसलिए है क्योंकि जैसे ही ये H प्लस रिलीज करेगा और H प्लस रिलीज करने के बाद ये बदलेगा अपने कॉन्जुगेटेड में। देखो ये है इसका क्या, कॉन्जुगेटेड एसिड। और इस कॉन्जुगेटेड एसिड को आप ध्यान से देखना, ये जो कॉन्जुगेटेड एसिड है ना डबल, सिंगल और ये नेगेटिव, ये कॉन्जुगेटेड एसिड जो है ना ये है स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये जो है वो एसिड रेजोनेंस से क्या है, स्टेबलाइज्ड है। और रेजोनेंस से अगर ये स्टेबलाइज्ड है तो इस पर रेजोनेंस चलेगा, और रेजोनेंस चलेगा तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी CH2 डबल बॉन्ड C और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और ये H, ये हमारे पास कंडीशन आएगी। और देखो जरा, क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो रहा है इसलिए ये क्या है, एसिडिक नेचर का है। इसका कॉन्जुगेटेड बहुत ज्यादा स्टेबल है इसलिए ये एसिडिक नेचर का है। ठीक है, तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन की बात हम यहाँ पर टोटोमेरिज्म करेंगे ना वो सारे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नेचर के होंगे और इसी एसिडिक नेचर के कारण जो है वो टोटोमेरिज्म होती है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात? चलो ठीक है, ये तो हो गया एसिडिक नेचर। तो कोई पूछे कि यार अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का क्यों होता है, तो आप क्या कहोगे कि इसलिए होता है क्योंकि भाई इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा या इसका जो कॉन्जुगेटेड, ये मैंने क्या लिख दिया, वो एसिड है तो ये बेस है ना, कॉन्जुगेटेड बेस जो बनेगा ना वो रेजोनेंस से क्या होगा, स्टेबलाइज्ड होगा, है ना। चलो फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यार टोटोमेरिज्म एसिड या बेस कैटलाइज्ड होती है। अब क्या कारण है एसिड या बेस कैटलाइज होने का, तो इसकी मैकेनिज्म देखना कि हमारे पास जो है वो अभी हमने ये एक एग्जांपल देखा था टोटोमेरिज्म में कि जैसे CH3 CO और ये CH3, ठीक है। अब ये वाला मैंने कहा कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म, ठीक। और इसमें अगर आपने क्या किया H प्लस या OH माइनस अगर इसमें मिला दिया, इसमें एसिड या बेस अगर मिला दिया तो क्या होगा ना कि एसिड या बेस की प्रेजेंस में ये वाला जो है वो अपने इनॉल फॉर्म में बदल जाएगा CH2 और यहाँ OH और यहाँ क्या आ जाएगा CH3। ऐसी कंडीशन आएगी एसिड या बेस की प्रेजेंस में। तो हम ये बोलेंगे कि ये रिएक्शन चली कैसे, तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, देखना जरा कि होता क्या है वास्तव में, और मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इन एसिडिक मीडियम या इन बेसिक मीडियम में पहले देख लेते हैं, इन बेसिक मीडियम, ठीक है भैया जी। देखो बेसिक मीडियम में जो है ना ये रिएक्शन कैसे होती है, आखिर कन्वर्जन कैसे होता है। तो आप देखो कि हमारे पास ये अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन है तो हम ये बोलेंगे कि यार अल्फा हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक होता है। और फिर आपने यहां पर क्या मिला रखा है, आपने यहां पर मिला रखा है जी बेस, OH माइनस मिला रखा है आपने। देखो ये रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, स्टेप फर्स्ट, रिएक्शन ओवरऑल 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो आपने यहां पर क्या मिला रखा है, बेस मिला रखा है। हाइड्रोजन एकदम छोटा सा हाइड्रोजन होता है ना, बहुत ही छोटा एटम होता है, बेबी सा एटम होता है। और ये यहां पर क्या है, बेस है। तो तुम्हें पता है बेबी को क्या पसंद है, बेबी को तो बेस ही पसंद है ना। तो बेस आया और इस H प्लस को यहाँ से भगा के ले गया, और जैसे ही जो यहाँ से जो H प्लस निकलेगा तो बनेगा इसका एक तो कॉन्जुगेटेड बेस और साथ में यहाँ से पानी निकल गया, इसका बाहर हो गया CH2 माइनस और ये CO और ये CH3 और ये जी H2O यहाँ से क्या हुआ, बाहर हुआ। क्लियर है बात? अब ये तो हुई एक बात अपने पास, है ना। अब ये जो है ना अपने पास क्या बना, ये कॉन्जुगेटेड बेस बना। और ये जो कॉन्जुगेटेड बेस है, अभी मैंने कहा कॉन्जुगेटेड बेस जो होगा ना वो रेजोनेंस से क्या होगा, स्टेबलाइज्ड होगा। इसमें भी ऐसा ही है कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, और ये अगर स्टेबल बन रहा है तो जितना ज़्यादा स्टेबल ये होगा अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो है ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ठीक है। अब देखो जी क्या होगा कि इसमें होगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस होगा तो CH2 CO और ये CH3, ठीक है। और ये वाला इधर तो ये इधर, तो इसमें रेजोनेंस से इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये वाले बने, और इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दिस इज इनोलेट आयन। ये क्या होता है, इनोलेट आयन होता है, ठीक है। तो ये तो है स्टेप फर्स्ट। एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि जो फर्स्ट स्टेप है ना जिसमें H प्लस है निकल रहा है, जहां पर H प्लस जो है वो H प्लस और मतलब हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा है, ये स्टेप रिएक्शन का होता है RDS,
ये आरडीएस स्टेप होता है। आरडीएस स्टेप बोले तो ये रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है, ठीक है, रेट डिटरमाइजिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिएक्शन कितनी तेजी से चलेगी, स्लोली होगी या फास्टली होगी, ये चीज़ इसी आरडीएस के स्टेप पर ही डिपेंड करती है। अगर ये स्टेप जो है वो तेजी से हो रहा है तो रिएक्शन की ओवरऑल स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये वाली रिएक्शन जो है वो स्लो है, धीरे है, तो रिएक्शन की ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो ये तो है स्टेप फर्स्ट। फिर देखो स्टेप सेकेंड, ठीक है। हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि ये CH2 डबल बॉन्ड C और ये O माइनस, यहाँ पर क्या है, CH3 है, ठीक है। ये हमारे पास इनोलेट आयन है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज था तो इसको हमने इनोलेट में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान से देखो जरा, ये भी तो एक बेस है, और बेस क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये भी तो अपना नेगेटिव चार्ज किसी H+ को दे सकता है। तो ये भी बेस है, और H+ अब कहाँ है सॉल्यूशन में, तो H+ तो है नहीं, लेकिन वाटर है अपने पास सॉल्यूशन में, पानी जो है वो भर रखा है हमने। तो वाटर के प्रेजेंस में जो है यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और ये H+ पर चार्ज पॉजिटिव। और इसने जो वो ऑक्सीजन ने H+ को देखा, देखते ही जो इसको तुरंत इलेक्ट्रॉन दे दिए, और यहाँ से जो OH माइनस क्या हो गया, बाहर हो गया, और हमारे पास जो है CH2 डबल बॉन्ड C और ये OH और ये CH3 और ये OH माइनस यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया। इस तरीके से रिएक्शन चलती है। तो ध्यान से देखो, कीटो फॉर्म जो है ना वो अपना किस में बदल चुका है, इनॉल फॉर्म में बदल चुका है। ये वाला स्लो स्टेप है, ये वाला फास्ट स्टेप है, ठीक है। ये तो है बेसिक मीडियम में, हमने बेसिक मीडियम में देखा कि बेसिक मीडियम अगर आप बेस मिला दोगे तो भी जो है कीटो फॉर्म इनॉल में बदल जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर एसिड मिला दोगे तो भी जो है वो क्या होगा, कीटो फॉर्म इनॉल में बदल जाएगा। और ध्यान रखना कि अभी जो है वो हम बहुत सारे अलग अलग तरीके देखेंगे टोटोमेरिज्म के। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ कहाँ आ रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। मतलब जब कॉन्जुगेटेड बना रहे हैं ना तो उसको बहुत ही केयरफुली आपको देखना है। चलो भाई, ये तो एक बात हुई। अब हम बात करते हैं इसी में सेकंड बेसिक मीडियम में। हाँ जी, बेसिक मीडियम सेकंड, सॉरी, हम बेसिक मीडियम तो पढ़ चुके हैं, इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, देखो कि यार एसिडिक मीडियम अगर होगा ना तो वहां पर क्या होगा, रिएक्शन जो है वो कैसे चलेगी, कि आखिर एसिडिक मीडियम में कीटो फॉर्म इनॉल में कैसे कन्वर्ट होता है, ये हमें समझना है। तो देखो कि कंडीशन ऐसी है कि अगर मीडियम एसिडिक है तो यूं बोलेंगे हम, वही दो स्टेप में रिएक्शन होगी। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, हमारे पास CH3 CO CH3, और यार एसिडिक मीडियम का मतलब इस बार क्या है, H+ है, ठीक है, H+ एसिड है। अब एसिड कभी एसिड के साथ तो रिएक्शन करता नहीं है। जैसे यहां पर सबसे पहले हमने एसिड बेस रिएक्शन करवाई कि हाइड्रोजन एसिडिक था और बेस ने अल्फा हाइड्रोजन को लेके चला गया। अब यहां पर क्या होगा, वही होगी तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन, लेकिन एसिड एसिड की रिएक्शन नहीं होगी। इस बार यहां पर बेस कौन है, यहां पर बेस है भैया जी ये ऑक्सीजन, लोन पेयर लेके बैठा है, और लोन पेयर है ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन लोन पेयर दे सकता है, डोनेट कर सकता है किसको, H+ को। तो इसने जो H+ को लोन पेयर दिए, जैसे ही H+ को लोन पेयर दिए तो बनेगा CH3, यहाँ डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आपको पता है हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है ना, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो यहां पर ये कंडीशन जो है वो थोड़ी सी कम स्टेबल है, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, अपने ऊपर खींच लेगा। और जैसे ही ऑक्सीजन जो है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए ऑक्सीजन ने, तो इसकी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी CH3, यहां पर आएगा कार्बन पर चार्ज CH3, है ना, पॉजिटिव आएगा, और ये क्या आया, OH। ध्यान से देखो जरा कि ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ना, ये बैक बॉन्डिंग द्वारा स्टेबलाइज्ड है ना, ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा, तो स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो यार आपको तो पता ही है कि बैक बॉन्डिंग वाला जो कार्बोकेटाइन है वो हाईली स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। और ये चीज जो वो हमने पहले देख भी ली है, पिछली क्लास में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमने पढ़ी थी ना, तो वहां पर हमने देखी भी थी कि यार बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन जो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये कार्बोकेटाइन बनता है अपने पास, और ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज्ड हो रहा है। चलो ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखो जरा स्टेप सेकंड। अब वही बात है कि यार कार्बोकेटाइन ये CH3 और ये OH, ये चार्ज पॉजिटिव, ये वाला अल्फा हो गया, इस बार ये अल्फा हो गया,
और हमें ये पता है कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो यहां से H प्लस रिलीज होगा। इसको आप यूं समझ सकते हो, है ना, कि H प्लस रिलीज होगा तो यहां चार्ज कैसा आया, माइनस, और माइनस चार्ज आएगा तो प्लस माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। या इसको आप यूं भी समझ सकते हो कि कार्बोकेटाइन में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन जब चलेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ से H प्लस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन ये बन जाएगी CH2, और यहाँ डबल बॉन्ड आया, और यहाँ OH आ जाएगा, और ये CH3, और साथ में H प्लस यहाँ से क्या हो गया, बाहर। एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है ये वाला स्टेप इस बार स्लो है, बोले तो RDS है, ये वाला फास्ट स्टेप होता है। अब देखो अगर इन दोनों को जोड़ोगे ना, इन दोनों को ऐड करोगे, है ना, तो ओवरऑल नेट रिएक्शन वही बन जाएगी, सब कैंसिल हो जाएगा, H प्लस सब कैंसिल हो जाएगा, कीटो इनॉल में कन्वर्ट होगा, इनॉल कीटो में कन्वर्ट होगा, है ना, दोनों में, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी ऐसा ही होगा ना। चलो ठीक है। अब देखो कि एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, जो RDS स्टेप है ना वो कौन सा है। यहां देखो RDS स्टेप में क्या हो रहा है, RDS स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, और यहां पर भी हमारे पास ऐसा ही है कि RDS स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो RDS स्टेप में जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। आपको ये ध्यान में रखना है टॉटोमेरिज्म में, चाहे मीडियम एसिडिक हो चाहे मीडियम बेसिक हो, इसका मतलब यह है कि जो टॉटोमेरिज्म या रेट है ना रिएक्शन की, चाहे एसिडिक मीडियम चाहे बेसिक मीडियम हो, वो डिपेंड करेगी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। कि यार देखो जरा कि एक बार तो जैसे मान लो हमने यहां पर CH3CO CH3 ले रखा है, एक बार यहां CD3CO CD3 ले लिया, आपको पूछ लिया कि कहाँ टॉटोमेरिज्म जल्दी होगी, तो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड की बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड डिस्टेंस कम होती है, तो इसका मतलब CH3CO CH3 में जो है वो टॉटोमेरिज्म आसानी से होगी, क्योंकि यहां पर तो बॉन्ड ब्रेक होगा कौन सा, कार्बन हाइड्रोजन, और ड्यूटेरियम अगर होगा तो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ब्रेक होगा, वो आसानी से ब्रेक नहीं होता है रेस्पेक्टिवली, इसलिए उसमें रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो कई बार जो क्वेश्चन ऐसा रेट से रिलेट करके बाद में पूछ लेता है। तो मेरे भाई चाहे एसिडिक हो मीडियम चाहे बेसिक हो, टॉटोमेरिज्म तो हो ही जाएगी अगर कंडीशन फुलफिल है। तो मैंने कहा ना कि टॉटोमेरिज्म के लिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता तो होती ही है। अब देखना जरा कि अब हम बात करते हैं यार टॉटोमेरिज्म कितने तरीके की होती है ना, बहुत सारे अलग अलग टाइप है टॉटोमेरिज्म के, और एक बार जो है वो हम सबको देख लेंगे, फिर जो है वो इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे कि यार टॉटोमेरिज्म वास्तव में जो है वो कितने अलग अलग तरीके की है, और क्वेश्चन कैसे आता है ये भी हम बाद में बात करेंगे। तो देखो जरा, हाँ जी भाई, कि भाई देखो जरा टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, कितने अलग अलग तरीके की टॉटोमेरिज्म होती है। तो आप सबसे पहले ये समझना, हमारे पास टॉटोमेरिज्म में सबसे जो पहला है ना, ये है भैया 1,3 ट्रायड सिस्टम, 1,3 ट्रायड सिस्टम। ठीक है भैया, ट्रायड का मतलब क्या होता है, देखो टॉटोमेरिज्म वैसे तो अलग अलग बहुत सारी अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन हमें जो है वो दो बातें करनी है, एक तो 1,3 ट्रायड सिस्टम की बात करनी है, एक 1,2 डायड सिस्टम की बात करनी है। तो ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3, और डायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 2, और 1,3 क्या है, तो यहां पर क्या होगा ना कि हाइड्रोजन का जो भी मैंने कहा ना कि भाई टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, H प्लस की शिफ्टिंग होती है, तो यहां H प्लस की जो भी शिफ्टिंग होगी वो पहले और तीसरे एटम के बीच में होगी। ये ध्यान में रखना कि 1 से 3 पर जो है वो H प्लस की शिफ्टिंग होगी, पहले और तीसरे के बीच में शिफ्टिंग होगी। ठीक है, और ऐसे ही 1,2 डायड में क्या होगा कि पहले और दूसरे के बीच में अड़ोस पड़ोस में शिफ्टिंग हो जाएगी। तो यूं समझो कि 1,3 ट्रायड सिस्टम हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि भाई ये है X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, और Z पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ये हमारे पास कंडीशन होगी, है ना। तो अच्छा ध्यान रखना कि Z जो है ये शुड बी sp3, Z sp3 होगा,
और sp3 होगा और यहां से जो है वो हाइड्रोजन जो है उसकी शिफ्टिंग होगी और इस तरीके के इस फॉर्मेट के जो भी कंपाउंड होंगे वो 1,3 ट्रायड सिस्टम टोटमरिज्म शो करेंगे। क्या है ये समझना कि भाई देखो ये 1 ये 2 और ये 3 है ना, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में H+ की शिफ्टिंग होगी। आपको क्या करना है, इसका टोटमर बनाने के लिए सिंपल सा काम ये करना है कि यहां से हाइड्रोजन हटाओ और X पर ले जाओ और ये डबल बॉन्ड जो है ना ये कहाँ Y और Z के बीच में शिफ्ट कर दो। तो कंडीशन ऐसी है, यहाँ पर H और ये X और ये Y डबल बॉन्ड और ये Z, ये इसका टोटमर बनेगा। अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ भैया, क्या कई चीज़ बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि ये चीज़ गलत होती है कि H+ को यहाँ से हटा के यहाँ पर भेजना और पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करना। बिल्कुल मेरे भाई टेक्निकली ये चीज़ गलत है। अब आप कहोगे सर गलत क्यों पढ़ा रहे हो, भाई मेरा एक ही मोटिव है आपका सिलेक्शन करवाना, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको पीएचडी करवाने बैठूं। ठीक है, टेक्निकली गलत इसलिए है क्योंकि वास्तव में ये जो H+ जो जाता है ना शिफ्ट होता है, पहले H+ एसिडिक हाइड्रोजन निकलता है, फिर जो दूसरा H+ जुड़ता है वो वाटर से जुड़ता है जो उसके अंदर पानी अवेलेबल है, ये कारण है। लेकिन भाई हमें यहाँ पर जो है ना एक दूसरे का टोटमर ही बनाना है। आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा वहाँ पर, पेपर जो है कोई थ्योरेटिकल नहीं आने वाला है कि भाई बताओ पूरा इसको डिस्क्राइब करो, है ना, कि 4 लाइनें लिखो या इस पर 2 शब्द बोलो, 2 शब्द कहो, फिर हम आपको नंबर देंगे, आपकी कॉपियाँ चेक होगी। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। आपको तो केवल इतना ध्यान में रखना है कि भैया ये Z से हाइड्रोजन हटाओ और X पर भेजो, डबल बॉन्ड को Y और Z के बीच में भेज दो। क्लियर है, तो आपका जो है वो काम हो जाएगा। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और आपको तो नीट ही करना है केवल, समझ गए। चलो आओ, तो इस फॉर्मेट के जो भी कंपाउंड होंगे ना वो सारे के सारे जो है वो टोटोमेरिज्म शो करेंगे। कौन सी 1,3 ट्रायड सिस्टम। एक चीज और बता देता हूं कि ये 1,3 ट्रायड सिस्टम सबसे कॉमन टोटोमेरिज्म है, ज्यादातर ये देखने को मिलेगा। अब ये खुद भी जो है इसमें बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। जैसे सबसे पहला और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है ना ये है कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। ठीक है, ये 1,3 ट्रायड सिस्टम का ही एक एग्जांपल होता है और सबसे कॉमन है मेरे भाई, ध्यान रखना सबसे कॉमन एग्जांपल यही है। और इवन हमें कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, इसको हम खूब बात करेंगे इस पर। लेकिन पहले एक बार हम टोटोमेरिज्म के टाइप्स देख लेते हैं कि यार टोटोमेरिज्म कितने अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, तो कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म देखो क्या होगा कि नाम से तो पता है कि भाई कीटो फॉर्म, कीटो, तो कीटो क्या है, कीटो का मतलब कीटोन। भैया देखो कीटो का मतलब यहां पर कीटोन नहीं है, कीटो का मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि जो CO ग्रुप होता है ना कार्बोनिल ग्रुप, उसके लिए हम प्रीफिक्स क्या काम में लेते हैं, कीटो काम में लेते हैं। तो यहां यूं समझो कि ये जो कीटो फॉर्म है अपने पास CO ग्रुप होगा, कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए है। और शर्त यह है टोटोमेरिज्म के लिए कंपाउंड में कम से कम एक तो अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो इस तरह के कोई भी कंपाउंड, जैसे हमारे पास है जी CH3 और ये CO और ये H, है ना, कि ये हमारे पास देखो जी अल्फा है और अल्फा हाइड्रोजन कितने इसके पास 3 है। इस तरीके का जो कंपाउंड होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा, ये टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। जैसे यूं समझो कि ये टोटोमेरिज्म कैसे शो करेगा, ये जो है ना कार्बन, अल्फा कार्बन CH2 और ये H, ध्यान दो जरा, ये इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड और Z पर क्या है हाइड्रोजन, ये इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। ये X हो गया, ये Y हो गया और ये क्या हो गया Z हो गया। X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, Z पर क्या है हाइड्रोजन, Z शुड बी sp3। बिल्कुल भैया ये कंडीशन भी यहां पर लग रही है, Z हमारा sp3 है। तो यहां sp3 कार्बन से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को हटाना है। देखो जी मैंने क्या किया था, यहां पर Z से हाइड्रोजन को हटा के X पर भेजा था, तो यहां से हाइड्रोजन को हटा के कहां भेज दो, ऑक्सीजन पर, और इस डबल बॉन्ड को कहां भेज दो आप, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो ये काम अगर आप करोगे तो हमारे पास आएगा CH2 डबल बॉन्ड, यहां क्या आ जाएगा OH और यहां पर H, ये क्या है इनॉल है और ये क्या है, ये है कीटो फॉर्म। तो कीटो और इनॉल फॉर्म दोनों एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। ये कंडीशन है कि एक कीटो दूसरा इनॉल, इस तरीके से आपको काम करना है। ये इसी फॉर्मेट को फॉलो करता है। X डबल बॉन्ड 1,3 ट्रायड सिस्टम है, देखो 3 के बीच में, पहले और तीसरे के बीच में हाइड्रोजन की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। आप इसके अलावा जो है वो यहाँ पर कोई कीटोन भी काम में ले सकते हो। जैसे हमारे पास जो अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था CH3 CO और ये CH3 CH2H कर देता हूँ इसको, है ना। तो ये वाला हाइड्रोजन देख लो अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये X, ये Y और ये क्या हो गया, ये Z हो गया। तो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, Z पर क्या है, ये हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाओ, ऑक्सीजन पर भेजो, डबल बॉन्ड को इधर कार्बन और कार्बन के बीच में ले आओ, तो हमारे पास कंडीशन आएगी CH3, यहाँ आएगा OH और डबल बॉन्ड और ये CH2, ये क्या है, ये है अपने पास इनॉल और ये क्या है, ये है अपने पास कीटो फॉर्म।
तो कीटो और इनोल दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। ध्यान रखना कि कीटो और इनोल हम एल्डिहाइड के लिए भी काम में ले लेते हैं और कीटोन के लिए भी काम में ले सकते हैं, दोनों के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि सीओ ग्रुप है ना, इसके लिए प्रीफिक्स हमारे पास क्या होता है, कीटो होता है। फिर दूसरा, अच्छा इसको और ज्यादा डिटेल में अभी हम आगे बात करेंगे, पहले हम सारे टोटोमेरिज्म के जितने भी अलग अलग टाइप्स है वो सारे हम देख लेते हैं। दूसरा जो है ना अपने पास है भैया नाइट्रो एसी नाइट्रो टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, ठीक है, नाइट्रो एसी नाइट्रो टोटोमेरिज्म। देखो जी कि बात ऐसी है, नाइट्रो एसी नाइट्रो टोटोमेरिज्म जो है वो क्या है, हमारे पास ये वाला कंपाउंड है CH3N और ये डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन। ध्यान दो जरा, यही क्या है, NO2 ग्रुप को ही क्या बोलते हैं हम, नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। तो ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है। तो ये तो है जी X, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया Y सिंगल बॉन्ड और ये Z है, Z पर क्या है हाइड्रोजन, ये है sp3, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाओ यहां से और कहां लेके जाओ, X पर लेके जाओ। तो हाइड्रोजन को हटाया, X पर लेके चले गए और ये डबल बॉन्ड जो है वो आप कहां शिफ्ट कर दो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट कर दो। तो हमारे पास ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N और ये ऑक्सीजन पर चार्ज जो है वो यहाँ पर तो आ जाएगा OH और ये ऑक्सीजन, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, नाइट्रो, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज एसी नाइट्रो, ये कंडीशन आ गई, ठीक है। तो ये है नाइट्रो एसी नाइट्रो टोटोमेरिज्म। तो नाइट्रो कंपाउंड जो है ना इनमें भी टोटोमेरिज्म होती है। नेक्स्ट जो अपने पास है वो है भैया इमीन इनेमीन टोटोमेरिज्म, ठीक है, इमीन इनेमीन टोटोमेरिज्म। क्या यार इमीन है एक तो, अब इमीन क्या होती है, एमीन तो सुना है हमने कि एमीन या एमाइन, जैसे ध्यान रखो कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये है एमाइन, चाहे वो 1 डिग्री हो सकता है, वो 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। जैसे ये कंडीशन है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम एमीन बोलते हैं या एमाइन बोलते हैं, ठीक। ऐसे ही जो है वो हमारे पास है इमाइन या इमीन। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए ना, तो इसके लिए हम वर्ड काम में लेते हैं क्या, इमाइन, ठीक है। तो देखो कि ये है इमाइन इनेमाइन, ठीक है, टोटोमेरिज्म। ये कंडीशन होगी हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड N और ये H और यहाँ पर जो है वो CH3 है, ठीक है। CH3 को मैं यूँ लिख देता हूँ CH2H, है ना। तो दिस कंपाउंड, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज इमीन या इमाइन, ठीक है। इस तरीके के जो कंपाउंड होंगे जहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यही क्या है, यही इमाइन है। तो ये देखो जरा, ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये हो गया X, डबल बॉन्डेड जो एटम होगा उसको X मान लो, X के बाजू में Y हो गया, X डबल बॉन्ड Y और ये सिंगल बॉन्ड, ये Z पर क्या है, हाइड्रोजन है, ये Z हो गया sp3। ध्यान रखना टोटोमेरिज्म में हम जब भी हाइड्रोजन हटाते हैं ना, वो हमेशा sp3 से ही हटाते हैं। वो जो कार्बन है हमारा वो sp3 ही होना चाहिए। तो ये sp3 हो गया, यहां से हाइड्रोजन हटा के कहां भेज दो, नाइट्रोजन पर, और डबल बॉन्ड को आप ले आओ कहां पर, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो कंडीशन हमारे पास ऐसी आ जाएगी, यहां पर ये आ जाएगा CH3, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आ गया जी क्या, NH2। देख लो जरा, यही कंडीशन होगी। अब इसको हम बोलते हैं इनेमाइन। देखो डबल बॉन्ड के लिए क्या काम में लेंगे, इन, और NH2 वही नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम बोलेंगे एमाइन, ठीक है। तो ये कंडीशन है इमीन इनेमाइन टोटोमेरिज्म। क्लियर है बात। फिर देखो नेक्स्ट इसमें और कौन से टाइप है अपने पास 1,3 ट्रायड सिस्टम में। एक दो और है, जैसे इसके बाद में अपने पास है नाइट्रोसो ऑक्सीम टोटोमेरिज्म। इसको मिटा रहा हूं सबको। हाँ जी, नेक्स्ट इज नाइट्रोसो ऑक्सीम।
देखो क्या है, नाइट्रोसो ऑक्सिम टोटामेरिज्म है ना। समझो कि नाइट्रोसो हमारे पास ये इस तरह की कंपाउंड NO, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो, और इस पर ये CH3 है, ठीक है। तो दिस कंपाउंड इज नॉन एज नाइट्रोसो, ठीक। अब वही देखो जरा, ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड, और ये क्या है Z, ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, वही Z से हाइड्रोजन हटाओ, कहां पर भेजो, ऑक्सीजन पर, और डबल बॉन्ड को ले आओ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो ये आ जाएगा CH2N और ये OH। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑक्साइम। क्लियर बात। तो ये है नाइट्रोसो ऑक्सिम टोटामेरिज्म। एक और है यूरिया आइसो यूरिया टोटामेरिज्म, यूरिया आइसो यूरिया टोटामेरिज्म। देखो जरा कि ये कंपाउंड है अपने पास, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं, NH2CO NH2, है ना। अब इसमें भी टोटामेरिज्म होगी, देख लो कैसे, कि ये है X, ये डबल बॉन्ड Y, ये सिंगल बॉन्ड, और ये है Z। Z पर क्या है, हाइड्रोजन है, और Z पर हाइड्रोजन है, लेकिन एक चीज देखना यार, इस बार हमारा जो Z है ना, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज है। अब कहोगे सर sp2 का है, sp3 तो है कि 1 2 3 3 तो हाइड्रोजन, मतलब 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक लोन पेयर हो गया, तो sp3। भैया जो लोन पेयर रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट करता है ना, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक तरीके से जो वो इंक्लूड नहीं करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन डिटर्मिनेशन में उसको शामिल नहीं करते हैं। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन पर है sp2। तो अभी तो हमने कहा Z शुड बी sp3, बिल्कुल होता है भैया, Z sp3 होता है, लेकिन विशेषकर ध्यान रखना कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, जो कीटो इनोल टोटामेरिज्म है, वहां पर Z जो है वो sp3 ही होना चाहिए। बाकी Z जो है वो इसका कंसेप्ट ये है कि जो Z वाला जो एटम है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा ना वो एसिडिक होगा। तो यहां पर ये sp2 है एक तो, और दूसरा नाइट्रोजन है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है, और जो टोटामेरिज्म होती है वो एसिडिक नेचर के कारण ही होती है। तो यहां पर यह हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा एसिडिक है, इसलिए यह हाइड्रोजन टोटामेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर है बात, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो देखो जरा कि यहां पर जो बिल्कुल वही काम करेंगे हम, हाइड्रोजन से हटाओ, ऑक्सीजन पर ले जाओ, और ये डबल बॉन्ड को कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ले जाओ, तो यहां आ जाएगा NH, ये डबल बॉन्ड, और ये आएगा क्या OH, और ये हो जाएगा क्या NH2, ठीक है। दिस कंपाउंड इज नोन एज आइसो यूरिया, और ये कंपाउंड क्या है, ये है यूरिया। तो भैया ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, टोटोमर्स है। ये अपने पास जो भी है व्हाटएवर, पांचवा और ये चौथा, 4-5 तरीके के हो गए 1-3 ट्रायड सिस्टम के, ये एग्जांपल्स है। कौन कौन से हो गए, कीटो इनोल जो सबसे कॉमन है, नाइट्रो एसी नाइट्रो हो गया, इमीन इनेमाइन हो गया, फिर इसके बाद में ये नाइट्रोसो ऑक्सिम हो गया, और यूरिया आइसो यूरिया हो गया। ओके, फिर देखिएगा कि इसी में हम 1-2 डायड सिस्टम की भी बात कर लेते हैं, 1-2 डायड सिस्टम, ठीक है। अब 1-2 डायड सिस्टम में देखना कि हमारे पास कंडीशन क्या है, वही कि 1-2 डायड, डायड का मतलब है ग्रुप ऑफ 2, ठीक है, कि अगर अड़ोस पड़ोस में आजू बाजू में हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है तो वहां पर जो उसको क्या बोलेंगे, डायड। इसमें आपको ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना, केवल एक एग्जांपल ध्यान में रखना है, और वो ये है, देखो जरा कि एक तो है HCN, दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, या फिर इसको हम प्रूसिक एसिड भी बोलते हैं, प्रूसिक एसिड, ठीक है। और इसमें देखो ये 1-2, तो क्या होगा, आजू बाजू वाले कार्बन पर ही हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन यहां से हटके कहां चला जाएगा, नाइट्रोजन पर चला जाएगा, तो इसको इधर भेज दो, केवल इतना ही करना है। तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आ जाएगी भैया जी, ये है अपने पास H, अब नाइट्रोजन पर जुड़ेगा, और ये कार्बन पर, यह है हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, ठीक है। और भैया ये दोनों एक दूसरे के टोटोमर्स है, ध्यान रखना। अगर मान लो इसी की जगह आपको एक तो दे दिया RCN, है ना, RCN, और एक दे दिया आपको RNC, यह है साइनाइड, एल्काइल साइनाइड, साइनाइड, और यह है एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो भैया ये दोनों जो है ना, ये दोनों है FGI, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये दोनों FGI है, ये दोनों जो है वो टोटोमर्स नहीं है। जबकि हम बोलेंगे कि HCN और जो HNC है ये दोनों टोटोमर्स है, टोटोमर्स,
ठीक है। तो भाई RCN और RNC ये दोनों टॉटोमर्स नहीं है। अब ये दोनों टॉटोमर्स क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आपने क्या किया, एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट कर दिया किधर, नाइट्रोजन पर। और टॉटोमरिज्म में केवल हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, H+ की शिफ्टिंग होती है। तो ये दोनों टॉटोमर्स नहीं है। केवल टॉटोमर्स कौन है, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, ये दोनों टॉटोमर्स है। क्लियर है बात? और भैया एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये इतने तरीके के हमारे पास टॉटोमर्स थे। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और आपको ये पता रखना है, ये जो है वो बताना है कि कौन सा वाला टॉटोमरिज्म शो करेगा और कौन सा टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा। इवन आप ये भी पता रखोगे, ये भी बताओगे कि भाई अगर कोई टॉटोमरिज्म शो कर रहा है तो उसका इनॉल क्या बनेगा, क्योंकि इनॉल बनाना भी बहुत जरूरी है। या उसका टॉटोमर फॉर्म क्या बनेगा, दूसरा जो उसका है ना पेयर आइसोमर, वो क्या बनेगा, ये बनाना भी जरूरी है। हम ज्यादा फोकस कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म पर ही करेंगे भैया, ठीक है ना। ज्यादा फोकस कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म पर ही होगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन कीटो इनॉल से पूछे जाते हैं और कीटो इनॉल में भी ऐसी बहुत सारी स्पेसिफिक कंडीशन है जहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, तो भैया देखो जरा कि टॉटोमरिज्म के जितने भी टाइप थे वो सारे हमने देख लिए। नेक्स्ट जो है ना, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, इसके बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टॉटोमरिज्म एंड ब्रिज हेड एटम या कार्बन। देखो जी कि यार पहले तो समझो कि ये ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है। ठीक है, कि आपने जो है वो बाइसाइक्लो कंपाउंड के बारे में पढ़ा होगा नोमेनक्लेचर में। तो बाइसाइक्लो कंपाउंड इस तरह के कंपाउंड कि जहां पर जो है वो अपने पास दो रिंग जो है ना, दो जगह से 3 डिग्री कार्बन से फ्यूज होती है, ये एक बाइसाइक्लो कंपाउंड है। ठीक है, हमने ये चीज कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में भी पढ़ी थी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास है बाइसाइक्लो, और ये वाला कार्बन है 3 डिग्री, ये भी है 3 डिग्री, और ये जो है ये है ब्रिज हेड, ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, अब इस ब्रिज हेड कार्बन पर आपको यह ध्यान में रखना है, देखो ब्रिज हेड कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है ना, वो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो कभी टॉटोमरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। अब क्यों नहीं करता है, तो इसका रीजन तो हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में देख चुके हैं। वापस देखते हैं, देखो जरा कि जैसे एक हमारे पास कंपाउंड है, ये वाला कोई कंपाउंड है। ठीक है, अब आपको बोल दिया कि यार ये कंपाउंड जो है वो टॉटोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। इसके पास दो तरीके के अल्फा हाइड्रोजन है। एक तो देखना, ये नीचे वाला कार्बन जो इसको हम अल्फा मान सकते हैं, और इस कार्बन को भी क्या मान सकता है, अल्फा मान सकते हैं। तो अगर आप क्या करोगे कि यार इस वाला ये जो है ब्रिज हेड वाला हाइड्रोजन है अपने पास, इसको अगर आपने टॉटोमरिज्म में भेजा, देख लो जरा कि X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड और Z पर हाइड्रोजन है, ये X हो गया, ये Y हो गया और ये Z हो गया, ZsP3 भी है और इस पर हाइड्रोजन भी है। तो 1,3 ट्रायड सिस्टम की सारी कंडीशन यहां पर क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो यहां पर जो वो टॉटोमरिज्म होनी चाहिए। अगर मान लो मैं इसको टॉटोमराइज करवाता हूं तो हमारे पास इसका जो इनॉल फॉर्म बनेगा ना, वो ये वाला बनेगा। यहां पर तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा कि यार इस हाइड्रोजन को तो मैं यहां शिफ्ट करूंगा, डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करूंगा। तो इसका जो इनॉल फॉर्म बना वो यहां पर ये आया OH। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसमें यह भी हो सकती कि ये वाला हाइड्रोजन, यहां दो दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी तो X डबल बॉन्ड Y, ये कार्बन Y और सिंगल बॉन्ड Z, ये Z पर क्या आया, हाइड्रोजन आया। तो इस हाइड्रोजन को हटा के यहां लगा दो, डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो, तो एक इसका ये भी इनॉल पॉसिबल है कि यहां पर जो है कंडीशन ऐसी आएगी, ये डबल बॉन्ड और ये क्या आया, OH। अब ध्यान से देखो जरा, कार्बोकेटाइन में मैंने आपको कहा था कि यार ब्रिज हेड एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। और मैंने कहा भी था आपको कि यार वहां क्या होता है कि रिंग पर जो है ना, रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाता है, क्योंकि ब्रिज हेड वाला जो है उसका बॉन्ड एंगल ऐसे है, और जैसे ही जो इस पर sp2 होगा तो ये जो है वो कैसे हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, और ये रिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो ये वाला जो है वो पॉसिबल नहीं है, ये हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल है, क्यों है अनस्टेबल, क्योंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp2, और ये जो है वो हमें नहीं करना है। इसलिए इसी को जो है वो, इसको हम बोलते हैं ब्रेड रूल। मैं पहले लिख देता हूं इसको कि भाई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन ब्रिज हेड atom does not participate in tautomerism because sp2 hybridization
इज नॉट पॉसिबल ऑन ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, तो भैया ब्रिज हेड कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है वो ये कभी भी टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाँ, इसका ये वाला इनॉल बन सकता है, ये वाला कार्बन थोड़ी ना ब्रिज हेड का है, तो नीचे वाला तो इसका इनॉल बन सकता है, लेकिन ऊपर वाले कार्बन से जो है वो इसका इनॉल नहीं बनेगा। अच्छा, इसको हम बोलते हैं ब्रेड रूल, ब्रेड रूल, है ना, कि कई जगह आता है कि भाई कौन सा वाला जो इनमें से ब्रेड रूल को फॉलो करेगा, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉलो ब्रेड रूल, विल डज नॉट फॉलो ब्रेड रूल। तो ब्रेड रूल जो है यही होता है क्या, कि ब्रिज हेड का जो एटम है ना, जो हाइड्रोजन होता है, वो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है। रीजन जो है वो आपके सामने, कई बार AR वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है ना, कि भाई ब्रिज हेड एटम, ब्रिज हेड हाइड्रोजन डज नॉट टेक्स पार्ट इन टॉटोमेरिज्म, दूसरा R, तो सही रीजन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर देखना जरा कि कुछ ब्रिज हेड कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें ये पार्टिसिपेट कर भी सकता है। देखना कैसे, है ना, इनको हम बोलते हैं जीरो ब्रिज हेड। तो पहले मैं लिखूंगा कि ब्रेड्स रूल इज नॉट applicable ऑन जीरो ब्रिज हेड कंपाउंड्स। ठीक है, कि यार जीरो ब्रिज हेड पर जो है ना ये ब्रेड रूल नहीं लगेगा। अब यार जीरो ब्रिज हेड क्या है, तो आप देखो कि इस वाले कंपाउंड में हमारे पास 3 ब्रिज है। एक तो ऐसा ब्रिज है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। तो जीरो ब्रिज हेड का मतलब है किसी एक ब्रिज में नंबर ऑफ कार्बन 0 होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, अच्छा यहां पर भी हर जीरो ब्रिज हेड लागू नहीं होगा, कम से कम जो है ना दोनों तरफ 6-6 मेंबर की रिंग होनी चाहिए। ब्रिज के दोनों तरफ, जीरो ब्रिज के दोनों तरफ 6-6 मेंबर की रिंग होनी चाहिए। कुछ इस तरह के कंपाउंड देखिएगा, ये वाला जो है ना, अब ये है भैया जीरो ब्रिज हेड कंपाउंड। ध्यान दो जरा कि ये है बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ये भी 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है, दोनों के दोनों 3 डिग्री है। अब यहां पर अगर कोई हाइड्रोजन होगा ना, जैसे एग्जांपल के लिए यहां कोई हाइड्रोजन, मान लो ये कंपाउंड आपको पूछ लिया कि ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। हमारे पास 2 अलग अलग तरीके के अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हो गया और ये भी अल्फा कार्बन हो गया, है ना, और ये एक जीरो ब्रिज हेड कंपाउंड है, जीरो ब्रिज हेड। ठीक है, ये एक जीरो ब्रिज हेड कंपाउंड है। अब यहां पर ये दोनों के दोनों ब्रिज हेड है, नीचे वाले कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन तो हमें चेक करना ही नहीं है, ये तो अल्फा है ही नहीं वास्तव में। अल्फा कौन सा है, ऊपर वाला है। तो यहां से जो हाइड्रोजन है ना, इसको हम टॉटोमराइज करवा सकते हैं, ये वाला इधर और ये वाला डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो इसका इनॉल मेरे भाई ये वाला बन सकता है। ये तो इनॉल इसका पॉसिबल है, ये OH ये बन सकता है भैया जी इनॉल। ठीक है, ये वाला इनॉल बन सकता है। अब रीजन इसका देखो जरा कि ये यहां पर ब्रिज हेड का sp2 है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई यहां पर तो sp2 अनस्टेबल है और यहां पर sp2 स्टेबल है, जबकि दोनों के दोनों ही ये कैसे हैं, ब्रिज हेड है। तो फिर ये डिफरेंस क्यों आया, सारा खेल बॉन्ड स्ट्रेंथ का है कि यहां पर ये वाला जो कार्बन है ना, देखो जरा यहां पर बॉन्ड एंगल ऐसा है, लेकिन sp2 हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल ऐसा, रिंग ऐसे होना चाहिए, एक प्लेन में आ जाएगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री कैसी होती है, प्लेनर होती है ना। तो अभी तो बॉन्ड एंगल ऐसा था, लेकिन जैसे ही sp2 हुआ बॉन्ड एंगल ऐसा प्लेन में आनी चाहिए रिंग, और प्लेन में आते रिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये कंडीशन तो हाईली अनस्टेबल हो गई। जबकि दूसरी तरफ यहां पर देखना यार, ये ऑलरेडी प्लेनर है, ये इस कंडीशन में sp3 था, लेकिन जो है वो अगर ये ऐसा भी हो जाता है तो भी ये एक प्लेन में आ जाएगा, प्लेनरिटी इसमें रहेगी, इसमें स्ट्रेन की जरूरत, इसको जो खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको एक प्लेन में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये प्लेन में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसलिए जो है ये यहां पर स्टेबल है, ये वाला स्टेबल नहीं है। इसको एक मॉडल से समझते हैं, देखना जरा। हाँ तो भैया देखो जरा कि ये इस तरीके का कंपाउंड है, जीरो ब्रिज हेड। ठीक है, अब यहां पर हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो कार्बन है ना, ये ब्रिज हेड कार्बन है। अब यार ये तीनों के तीनों जो है ना वो एक प्लेन में है। अगर मान लो यहां डबल बॉन्ड आता है इस कार्बन पर, तीनों के तीनों प्लेन में आ सकते हैं और पूरी रिंग का प्लेन भी वही रहेगा। तो इसलिए यहां पर स्ट्रेन का कोई पंगा नहीं है, स्ट्रेन का कोई लफड़ा नहीं है। इसलिए इस तरीके के जो कंपाउंड होंगे ना जीरो ब्रिज हेड, इनमें ब्रेड रूल लागू नहीं होता, इनमें ये वाला हाइड्रोजन जो है वो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये है भैया अपने पास टॉटोमेरिज्म ब्रेड रूल। ठीक है, अब देखो जरा कि कुछ एक हम क्वेश्चन लेते हैं इस पर
एग्जाम्पल लेते हैं जिनमें आपको क्या करना है भैया, पहले तो ये चेक करना है कि टोटोमेरिज्म शो होगी या नहीं होगी, कंपाउंड जो वो टोटोमेराइज होगा या नहीं होगा। दूसरा, अगर मान लो कोई लग रहा है कि ये टोटोमेराइज हो सकता है, तो वहां पर आपको उसका इनोल भी बनाना है, या उसका जो भी टोटोमर बनेगा ना वो भी आपको उसका ड्रॉ करता है। ठीक है, देखिएगा इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम लिखते हैं, है ना। Which of the following, ठीक है, कंपाउंड shows टोटोमेरिज्म, ठीक है, also form रेस्पेक्टिव आइसोमर या रेस्पेक्टिव टोटोमर। ठीक है, जो टोटोमेरिज्म शो करते हैं जो कंपाउंड, उनको हम क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, टोटोमर्स बोलते हैं, सॉरी। जैसे एक आपको कंपाउंड दे दिया, ठीक है, आपको ये चेक करना है कि इनमें टोटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। कंडीशन ये है टोटोमेरिज्म की, अल्फा हाइड्रोजन कम से कम एक क्या होना चाहिए, वहां पर अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। ठीक है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हम भैया वहां पर टोटोमेरिज्म की बात नहीं करेंगे, वहां टोटोमेरिज्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन के कारण ही टोटोमेरिज्म होती है। ठीक है, हाँ जी, ये कुछ एक कंपाउंड है। अब इनमें आपको जो है केवल यही चेक करना है कि क्या ये कंपाउंड टोटोमराइज हो सकता है या नहीं हो सकता। आसान सा काम है भैया, यहां से जो इसी तरह के क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं, है ना, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं और ट्राई करो, चेक करो, देखें कि इनमें से कौन सा टोटोमराइज होगा या नहीं होगा। और इनका जो भी रेस्पेक्टिव बनता है ना वो भी आपको बनाना है। हाँ जी, चेक करते हैं। देखो एक एक कंपाउंड हम लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इसको देखना है ना कि क्या इसमें टोटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये वाला कार्बन कैसा है, अल्फा, तो इस पर हाइड्रोजन है, भैया जी इसमें टोटोमेरिज्म होगी, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। अब अगर इनॉल बनाना है तो तरीका वही, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, डबल बॉन्ड को इधर लेके जाओ, तो इसका जो इनॉल बनेगा ना वो ये वाला बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा और ये H। ठीक है, ये इसका इनॉल है अपने पास। यहाँ चेक करो कि भैया ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन इस तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से इसको इधर भेज दो, डबल बॉन्ड को इधर ले आओ, तो इसका जो टोटोमर बनेगा ना अपने पास, यहाँ आएगा क्या, OH और ये डबल बॉन्ड ऐसे। क्लियर है बात, है ना। यहाँ चेक करते हैं तो ये वाला अल्फा है, ये एल्डिहाइड है अपने पास, तो ये वाला हाइड्रोजन तो है नहीं अल्फा, तो इसमें टोटोमेरिज्म नहीं होगी, इसमें टोटोमेरिज्म हो रही है। ये चेक करते हैं। अच्छा, नाम भी जो है वो कई बार ये दे देता है, नाम भी जो डायरेक्टली कि नाम लिख के दे दिया कि कौन सा इनमें से टोटोमेराइज होगा कौन सा नहीं होगा, नाम लिख के भी दे देता है। इसका नाम होता है अपने पास क्या, एसिटोफिनॉन, फिनॉन। ठीक है, तो देखो जरा कि इधर फिनाइल की तरफ तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन ये वाला जो वो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहाँ और डबल बॉन्ड को इधर भेज दो, तो इसका जो इनॉल फॉर्म बनेगा अपने पास, यहाँ आएगा OH डबल बॉन्ड और ये क्या है, CH2। क्लियर है बात, तो इसमें भी टोटोमेरिज्म होगी। अब यार दोनों तरफ फिनाइल आ गया, इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनॉन। ठीक है, तो बेंजोफिनॉन यहाँ पर टोटोमेरिज्म नहीं होती है, बेंजोफिनॉन टोटोमराइज नहीं होता है। इसको चेक करते हैं तो भैया ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, दोनों तरफ जो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें भी टोटोमेरिज्म नहीं होगी। फिर देखो जरा इसको चेक करते हैं, ये अपने पास कीटो ग्रुप, ये अल्फा, दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें भी टोटोमेरिज्म नहीं होगी। कहीं पर भी किसी एक साइड भी अगर अल्फा हाइड्रोजन आ गया ना तो टोटोमेरिज्म हो जाएगी। इसको चेक करते हैं, ये वाला अल्फा है, ये भी अल्फा है, और इसके पास इधर दो अल्फा हाइड्रोजन ऐसे हैं जो sp3 है,
इसके अलावा दोनों के दोनों जो है वो हम बोलेंगे कि जो है वो टोटमराइज हो सकता, दोनों में से कोई भी एक टोटमराइज हो सकता है। तो इसको इधर भेज दो, डबल बॉन्ड को इधर भेज दो, तो इसका इनोल जो बनेगा ना अपने पास वो ये वाला आएगा, यहाँ OH है ना, और ये डबल बॉन्ड। यहाँ चेक करते हैं, अब ध्यान दो जरा, ये नाइट्रो है और नाइट्रो अगर है तो हम बोलेंगे देखो ये तो हो गया X, ये डबल बॉन्ड Y, ये सिंगल बॉन्ड ये हो गया Z, और Z पर हाइड्रोजन है क्या? बिल्कुल है, टोटोमेराइज हो सकता है। क्या करोगे, Z के हाइड्रोजन को हटा के कहाँ लिख दो, X पर लिख दो, और डबल बॉन्ड को Y और Z के बीच में ले आओ, तो इसमें जब टोटोमेरिज्म होगी तो ये वाला इसका जो है वो रेस्पेक्टिव टोटोमर बनेगा। तो इसमें भी टोटोमेरिज्म है, इसमें भी टोटोमेरिज्म है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो कि यार इसमें तो जो है वो ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन भाई ये इनॉल फॉर्म है, ध्यान दो, इनॉल। टोटोमेरिज्म में होता क्या है कि कीटो फॉर्म इनॉल में बदलता है, इनॉल लगातार कीटो में, यही तो टोटोमेरिज्म है। तो ये हमारे पास इनॉल फॉर्म है, तो इनॉल भी तो कीटो में बदल सकता है। ध्यान दो जरा कि ये X हो गया, ये डबल बॉन्ड ये Y, ये Z पर हाइड्रोजन हो गया, तो इसको जो है वो हाइड्रोजन को हटा के कहाँ भेज दो, X पर भेज दो, और डबल बॉन्ड को Y और Z के बीच में ले आओ, है ना। तो हाइड्रोजन को तो हटा के हमने X पर भेज दिया और डबल बॉन्ड को यहाँ पर ले आए Y और Z के बीच में। ये लो, ये इसका जो है वो क्या बन गया, टोटोमर बन गया। तो इसमें भी टोटोमेरिज्म होगी। ध्यान रखना कि अगर कहीं पर इनॉल फॉर्म लिख के दे और पूछे कि इसमें टोटोमेरिज्म होती है कि नहीं होती, तो बिल्कुल इनॉल फॉर्म में भी टोटोमेरिज्म होती है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर, अब ये इमीन है ना, चेक करते हैं, देखो जरा, X, ये डबल बॉन्ड ये Y, सिंगल बॉन्ड, और ये Z पर हाइड्रोजन है। बिल्कुल भैया ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसमें भी टोटोमेरिज्म होगी। और कैसे होगी कि Z के हाइड्रोजन को हटा के कहाँ भेज दो, X पर भेज दो, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ऐसी, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा हमारे पास क्या, NH2, और ये इसमें टोटोमेरिज्म होगी। क्लियर है? फिर नाइट्रो ग्रुप देखो, अब यहाँ पर फिनाइल जुड़ा है कि भैया मेरे फिनाइल अगर यहाँ पर है तो यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसमें नाइट्रोबेंजीन में जो है वो हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म नहीं होती है, ये टोटोमेरिज्म बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। फिर यहाँ पर चेक करो, ये रहा X, ये डबल बॉन्ड ये Y, और ये सिंगल बॉन्ड ये Z, और Z पर भैया मेरे हाइड्रोजन भी है ना, ये यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, तो इसको इधर भेज दो और डबल बॉन्ड को इधर, तो इसका जो टोटोमर बनेगा ना अपने पास ये वाला बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, N, और ये OH, यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोसो है, ये क्या है, ऑक्सीम है। ठीक है ना, तो इसमें भी टोटोमेरिज्म हो रही है। इसमें चेक करते हैं भैया, इसमें टोटोमेरिज्म नहीं होगी क्योंकि यहाँ इस कार्बन पर फिनाइल, इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। तो टोटोमेरिज्म जो होती है ना, वो ध्यान रखिएगा अल्फा हाइड्रोजन के कारण होती है, अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर के कारण ही टोटोमेरिज्म होती है। एक दो एग्जाम्पल इसमें हम और देखते हैं, देखना जरा। देखो कि जैसे एक हमारे पास कंपाउंड है, आपको चेक करना है कि क्या इसमें टोटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। यहाँ पर ये CO ग्रुप है, एक कंपाउंड ऐसा है, इसमें चेक करना है, एक कंपाउंड जो है वो ऐसा है ना, कि इसमें टोटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। एक दो कंपाउंड हम और लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, इनमें चेक करते हैं कि टोटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। ठीक है, देखो जरा कि भाई ये वाला जो है वो अल्फा है, मेन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ, ये भी अल्फा है, लेकिन भैया दोनों के दोनों अल्फा ब्रिज हेड वाले हैं, और अभी हमने देखा था ब्रिज हेड का जो हाइड्रोजन होगा ना वो टोटोमेराइज नहीं होगा, वो टोटोमेरिज्म पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसमें चेक करते हैं भैया, ये वाला अल्फा है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच, ये भी अल्फा है, तो ये तो ब्रिज हेड वाला है, ये वाला तो हाइड्रोजन जो है वो टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन जो है ना ये टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये जब टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ क्या आएगा, OH आएगा, ये कंडीशन आएगी। ठीक है ना, तो ये वाला टोटोमेराइज हो सकता है। इसमें चेक करते हैं, ये वाला तो जीरो ब्रिज हेड है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो है वो टोटोमेराइज हो सकते हैं, चाहे कहीं से भी करवा दो, एक साइड से करवाना है तो हमारे पास इसका जो इनॉल बनेगा वो ये वाला इनॉल इसका बना, यहाँ आ जाएगा OH, और मान लो यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। क्लियर है? फिर यहाँ चेक करते हैं भैया, ये अल्फा है ब्रिज हेड का,
ये अल्फा है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाला टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। यहाँ चेक करते हैं, ये ब्रिज हेड है, ये अल्फा है, और ये वाला जो है वो बी अल्फा है। ये वाला अल्फा जो है वो टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है, नीचे वाला ब्रिज हेड है ये टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसका जो इनॉल बनेगा वो हमारे पास ये वाला बनेगा, कि यहाँ से जो है आ जाएगा इनॉल, ये वाला इनॉल इसका बनेगा, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। इसके बाद देखो ये वाला अल्फा है, ये भी अल्फा है, लेकिन भैया दोनों पर ही हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन का कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये टोटोमेराइज नहीं होगा, इसमें टोटोमेरिज्म नहीं होगी, है ना। और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जरूरी नहीं है कि भैया इतने ही कंपाउंड, इतने ही एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है ना। और टोटोमेरिज्म हम अगली क्लास में खत्म कर ही लेंगे, और जीओसी जो है वो पूरी तरह से नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो पार्ट तो हमने जीओसी का कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, ये हम नेक्स्ट क्लास तक निपटा देंगे, ठीक है ना। और फिर हम आगे रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। और भैया बहुत ही जल्दी जो है वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें नीट में चैप्टर वाइज वेटेज जो है ना केमिस्ट्री का, कि भाई कौन से चैप्टर का कितना % वेटेज है, तो इसको लेकर जो है वो मैं पूरा एक डिटेल एनालिसिस पर एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो, है ना। कि रिवीजन की कि यार कौन से वाले चैप्टर को आप, जैसे मान लो तुम एस ब्लॉक पढ़ रहे हो, या फिर जो है वो और कोई ऐसा चैप्टर, ऐसे चैप्टर पर तुम ज़्यादा फोकस कर रहे हो जहाँ से वेटेज एक क्वेश्चन आना है, और वो भी आता है तो आता है, नहीं कोई गारंटी नहीं कि आएगा ही आएगा, तो उसको ज़्यादा टाइम देना। जबकि एक कोई ऐसा चैप्टर है जिसको अभी तुम अच्छे से तैयार कर सकते हो, जिसका वेटेज ज़्यादा है, और वो चैप्टर तुम मिस कर रहे हो, तो भाई ऐसे के लिए इस केस में जो है वो आपको ये पता होना चाहिए ना कि कौन से चैप्टर का कितना % वेटेज है नीट में। तो इसके लिए जो पूरी एक टेबल जो है वो तैयार कर रहा हूँ मैं, और जल्दी ही ऐसा एक वीडियो जो बनाऊंगा। पहले केमिस्ट्री का, फिजिक्स और बायो के लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ भैया, वो भी जो इस तरीके का जो वो एक कंटेंट जो है वो मेरे को इसमें मदद करे। तो इसके लिए जो है मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ताकि पहले केमिस्ट्री, फिर जो है वो फिजिक्स, और फिर बायो के लिए भी जो आपको हेल्प मिले, ठीक है। तो भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और भैया चैनल को खूब शेयर करें, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें बहुत सारे बच्चों तक पहुंचना है। एक केमिस्ट्री की वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, प्राइमरी बात यही है, ठीक है। तो यहाँ से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए। थैंक यू।